पिछला साल हमने देखा था कि कैसे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खराब गया था। इसके कई नेता पॉलिटिक्स से ज्यादा जेल में नजर आने लगे थे और आए दिन ये शंका बढ़ते जा रही थी कि क्या अपने पार्टी के लीडर्स को ज्वाइन करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में दिखेंगे। ऐसा सिर्फ हम नहीं, आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने भी क्लेम किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ अगर ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद नया साल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम कर सकता है, उसी के बीच ईडी ने केजरीवाल पर मुसीबतों का एक नया पहाड़ डाल दिया है। ईडी के दूसरे समन को स्किप करते हुए केजरीवाल 21 दिसंबर को विपासना मेडिटेशन सेंटर तो चले गए थे, पर उधर से वापस आते ही ईडी ने उन्हें तीसरा समन दे दिया और इसको भी केजरीवाल ने पिछले 2 समन की तरह इग्नोर कर दिया है। अब बात ऐसी है कि ईडी के 3 समन को इग्नोर करना आम आदमी पार्टी लीडर के लिए काफी भारी पड़ सकता है। हालांकि इस समन को इग्नोर करने के बावजूद केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर लिखा है और इसके थ्रू उन्होंने ईडी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। क्या है ये पूरा मामला और एलजीबीटी सक्सेना ने भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ा दी है, इस वीडियो में हम देखेंगे। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या केजरीवाल ने अपने लेटर में लिखा है जिससे ईडी में हड़कंप मच गया है और क्या एक 4th समन की आशंका है। जहां आम आदमी पार्टी चीफ केजरीवाल ने ईडी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, वहीं बीजेपी दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा भी नहीं रुके हैं और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। बात ऐसी है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी लीडर को भी उम्मीद है कि वे अरेस्ट हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ईडी जिसपे ये इल्जाम लगता है कि वे बीजेपी के इशारों पर काम करती है, ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को अरेस्ट किया है, जिसमें दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और राज्यसभा एमपी संजय सिंह का नाम पहले आता है। ये सब घूम फिर के वापस दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़ा हुआ निकलता है, जिसको पहले से ही बीजेपी एक गलत पॉलिसी बताती आई है, इसलिए भी क्योंकि इस न्यू लिकर पॉलिसी से आए दिन इंडिया के कैपिटल में लिकर कल्चर देखने को बढ़ गया था। जब आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल ने कहा कि वे अगर अरेस्ट भी हो जाएंगे तो जेल से काम करने के लिए तैयार है, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा शांत नहीं रहे और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, केजरीवाल मस्ट फेस द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। He has been running away from questioning. All the action is and will be taken by the law of the land. The law and only the law will decide if he can run the government from jail. और इन्हीं सब के बीच उन्हें तीसरा समन भी ईडी द्वारा भेज दिया गया। आपको शायद याद भी होगा कि अपने फर्स्ट समन को इग्नोर करते हुए भी केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर लिखा था और इन सब समन्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड ठहराया था और इस नए लेटर में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही इल्जाम ईडी पर लगाए हैं। ईडी के तीसरे समन को ओपेक और आर्बिट्रेरी बताते हुए उन पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने उनसे सवाल कर ही लिया कि क्या ईडी उन्हें समन्स उनकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए भेज रही है। एवरी टाइम बिफोर द समन्स रीचेस मी, इट इज ऑलरेडी देयर इन द मीडिया। दिस रेजेस क्वेश्चंस वेदर द पर्पस ऑफ द समन्स इज टू डू एनी लेजिटिमेट इंक्वायरी और टार्निश माई रेपुटेशन। इसी के साथ आम आदमी पार्टी लीडर ने ईडी से ये भी सवाल किया कि जब वे पूछते हैं कि इन समन्स की लीगल वैलिडिटी क्या है, तो ईडी हमेशा ही इस सवाल पर शांत नजर आती है। He added, Your silence confirms my apprehensions about certain vested interest and extraneous as well as malified considerations prevailing over any objective, rational, fair और impartial inquiry और investigations। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस न्यू लेटर में इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें जो समन्स अभी आए हैं वो पहले वाले से बहुत मेल खाते हैं और दोनों में ये बात क्लियर नहीं की गई है कि केजरीवाल को किस केस से रिलेटेड बुलाया जा रहा है या उन्हें किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, एज विटनेस या एज अक्यूज्ड। इसी के साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले के कई मामलों में ईडी डायरेक्टर ने पूरे डिटेल में केसेस और समन्स को समझाया है और ये क्यों सेम बिहेवियर केजरीवाल के साथ नहीं हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। अपने ऑब्जेक्शंस को फिर से दोहराते हुए उन्होंने सेम पॉइंट्स को दोबारा से हाईलाइट किया है और आम आदमी पार्टी ने इसे एक्स पोस्ट पर शेयर किया है। ऑब्जेक्शंस रीइटरेटेड, समन्स आर मोटिवेटेड एंड इशूड फॉर वेक्सेशियस कंसिडरेशंस फ्रॉम समन्स। इट इज नॉट क्लियर एज टू द कैपेसिटी इन विच आई एम बीइंग समन्ड, दैट इज एज अ विटनेस और अ सस्पेक्ट। Summons fail to provide the reason why I have been summoned. Summons appear to be in the nature of fishing and roving inquiry, as it does not specify whether I am being summoned as an individual or in my official capacity as Chief Minister of Delhi or as National Convener of आम आदमी पार्टी। हालांकि बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आपको सुनकर काफी हैरानी होगी कि ईडी ने अभी तक के सारे समन में इस बात पर काफी जोर दिया है कि केजरीवाल को इन पर्सन ही समन के लिए पेश होना होगा। इन पर्सन का मतलब है खुद से ही और न किसी एजेंट के थ्रू।
हालांकि केजरीवाल ने इसी पॉइंट से लेटर में ऑब्जेक्ट किया है एंड स्टेटेड, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट डिस्पाइट माय कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सेज ब्रिंगिंग टू योर नोटिस क्रिटिकल डायमेंशंस एंड लीगल ऑब्जेक्शंस इन्वॉल्व्ड इन इशूइंग समन्स टू मी टू अपीयर इन पर्सन इन योर पर्पटेड एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 50 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यू हैव चोजन नॉट टू रिस्पॉन्ड। एक पॉइंट केजरीवाल का बहुत ही हाईलाइटेड रहा है और वो है आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का। असल में अपने लेटर में केजरीवाल ने मेंशन किया है कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है क्योंकि दिल्ली सीएम होने के नाते वो एक नेशनल कन्वीनर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां तक उन्हें ध्यान है पीएमएलए के तहत पॉलिटिकल पार्टी ईडी के परव्यू में आती भी नहीं है। ही स्टेटेड, एनी सच इम्प्रेशन दैट ईडी मे हैव गैदर्ड अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज पैल्पेबली रॉन्ग एंड कैन नॉट क्वालिफाई द टेस्ट ऑफ लीगलिटी। उन्होंने ये भी जोर दिया कि ऐसे सेम कई नोटिस और समन्स को कोर्ट्स ने कॉश भी किया है, तो ऐसे में ईडी द्वारा ये समन भी अगर कोर्ट में चैलेंज होगा तो कॉश कर दिया जाएगा। ईडी को फटकारते हुए केजरीवाल ने यहाँ तक भी कहा है कि ईडी जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सबका रोल नहीं निभा सकती है और लॉस का गलत इस्तेमाल कर रही है। केजरीवाल ने ये भी ऐड करते हुए कहा है कि वे ईडी को कोऑपरेट करने में पीछे नहीं हटेंगे, पर इन पर्सन वे क्वेश्चनिंग के लिए मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें क्वेश्चनर मिल जाए तो वे अपने सारे जवाब ईडी को भेज देंगे। केजरीवाल द्वारा इस तरह से ईडी के समन को इग्नोर करना ईडी द्वारा सहा नहीं गया और क्लेम हो रहा है कि उन्हें एक फोर्स समन तुरंत भेजा जाएगा और अपॉन क्वेश्चनिंग उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल की घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और कई आम आदमी पार्टी लीडर्स ने ये क्लेम किया है कि ईडी का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी केजरीवाल को अरेस्ट करके ही मानेगी। आतिशी ने भी अपने ट्विटर पोस्ट में ये मेंशन किया है कि घर पे रेड डालने के तुरंत बाद ही ईडी केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल के लिए ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है। हालांकि उनकी और मुश्किलें बढ़ाते हुए एलजीवी सक्सेना ने हाल ही में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी है इन द अलेज्ड करप्शन केस ऑफ ₹223 करोड़ इन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट 2 ऑफिशियल्स। इसी के साथ ही द दिल्ली एलजी ऑल्सो गिव द नॉट टू एसीबी एंड जीएनसीटीडी टू गो अहेड विद द प्रोब अगेंस्ट 2 सीनियर वुमेन हेल्थ ऑफिशियल्स ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल इन एन अलेज्ड ब्राइबरी केस। एक तरफ समन का खतरा और अरेस्ट का भी खतरा केजरीवाल पर मंडरा ही रहा था कि सक्सेना ने भी उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है और वही दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है द वे केजरीवाल इज अवॉइडिंग द ईडी समन्स क्लियरली शोज दैट ही डज नॉट हैव फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ही हैज एनी मॉरल ग्राउंड लेफ्ट टू रिमेन द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां केजरीवाल एक समय पर सिसोदिया और संजय सिंह को हीरो बताते थे, वहीं आज दोनों करप्शन के मामले में जेल में बंद है। स्टेटिंग Sisodia appropriated black money through the Delhi liquor scam. Sanjay Singh reduced the age bar for alcohol consumption and allowed liquor shops to stay open till 3 at night. Is he a hero? हमें पता है कि ईडी के 3 समन को स्किप करने के बाद उन्हें पावर रहती है कि वे इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सके। तो अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल कुछ ही दिनों में जेल में नजर आएंगे और क्या ये आम आदमी पार्टी के आखिरी दिन चल रहे हैं। इस न्यूज के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।